आज का हमारा टॉपिक कोरिलेशन पे है। तो रात की क्लास में कोरिलेशन पे हमने डिफरेंट टाइप के जो है वो कोरिलेशन के ग्राफ बनाए थे हमने। तो उसकी दोबारा मैं आपको वीडियो रिकॉर्ड करके भेज रहा हूँ। तो फाइनली इसको वीडियो को देखें और इसके मुताबिक जो है वो प्रैक्टिस करें। मेथड 1 की वीडियो जो है वो मैंने आपको शेयर कर दी है ग्रुप में। तो ये 2 की मैं आपको जो है ये बना के भेज दूँगा। अच्छा, सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन ये होता है कि जब भी हमने कोई सैंपल एनालाइज करना होता है, उसका एनालिसिस करना होता है, तो हमारे पास पैकेज कौन सा यूज़ होगा। तो कोरिलेशन के लिए जो पैकेज इस्तेमाल होता है उसका नाम है कोर प्लॉट। अच्छा, कोरिलेशन के लिए जो पैकेज यूज़ हो रहा है उसका नाम है कोर प्लॉट। ठीक है, ये CORPLOT प्लॉट, जिसको मैंने हाईलाइट कर दिया। आपने इस पैकेज को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के दो तरीके हैं, या तो आप कोड लिख के रन करें इंस्टॉल डॉट पैकेजेस और उसके अंदर आप लिखें कोर प्लॉट। ठीक है, तो ये जो है वो कोड वाली फाइल भी मैंने आपको भेजी हुई है ग्रुप में, वहाँ से आप उसको डाउनलोड करें और मेथड नंबर 2 पे आ जाएं। मेथड नंबर 2 पे आने के बाद जो है ये आप इसको कोर प्लॉट को इंपोर्ट करें आर के ऊपर, और इंपोर्ट करने के बाद आपके पास जो है ये इस तरह का एक जो है कोड ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो इसको एक तो मेथड ये है इसको इंस्टॉल करने का, दूसरा है पैकेजेस में आए, स्क्रीन नंबर 4 इसमें पैकेजेस हैं। पैकेजेस को इंस्टॉल करना है। ठीक है, इंस्टॉल के बटन पर क्लिक करें तो यहाँ पे आप लिखें कोर CO। जैसे ही आप यहाँ पे कोर प्लॉट लिखेंगे तो देखें कोर, और आगे ये देखें मेरे पास ऑप्शन आ गया। ठीक है, कोर प्लॉट का, इसको सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद इसको रन करें। जैसे इंस्टॉल करेंगे तो ये ब्लू कलर या रेड कलर की एक कुछ लाइनें आ जाएंगी आपके सामने। इस पर पहला मैसेज वार्निंग का होगा और उसके बाद इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी। तो ये मैक्सिमम कुछ सेकंड में ये इंस्टॉल हो जाता है। मेरे पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल था, लेकिन मैंने इसको दोबारा इंस्टॉल पे लगा दिया। ये देखें इसकी इंस्टॉलेशन का प्रोसेस शुरू हो गया और ये कंप्लीट भी हो गया। ठीक है, ये देखें इसमें क्या भी पैकेज कोर प्लॉट सक्सेसफुली अनपैक्ड। जब भी ये लाइन लिखी हुई आ जाए, ऊपर जो मर्जी हो, रेड लाइन हो, ब्लू लाइन हो, ग्रीन हो, आपने ये देखना है कि ये नीचे आखिरी जो ब्लैक लाइन है ये क्या। अगर सक्सेसफुली अनपैक्ड हो गया तो उसका मतलब है कि आपका पैकेज इंस्टॉल हो गया। अगर यहाँ पे लिखा होता है फेल्ड, इसका मतलब आपका पैकेज इंस्टॉल नहीं हुआ। अब इसको दोबारा वेरीफाई करने के लिए क्या वाकई हमारा पैकेज इंस्टॉल हुआ है कि नहीं हुआ, हम क्या करते हैं कि लाइब्रेरी करते हैं इसको। ठीक है, ये लाइब्रेरी का कोड मैंने लिखा हुआ है, इसके सामने इसको रख के रन करते हैं। ये देखें कोड प्लॉट 092 लोडेड। इट्स मीन कि यहाँ पे हमारा जो कोड है वो अपलोड सॉरी जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। अब आगे हमने इसको हेड करना है फाइकस की फाइल को। देख लेते हैं इसके हेड्स क्या हैं। ये फाइल जो है हमारे पास वो फाइकस की है। तो मैं जैसे इसको हेड करता हूँ तो इसने मुझे इसकी जो है ना जितने भी थे हमारे पास, ऐसे ही फाइल मैंने पुरानी अपलोड की है, मैं नहीं अपलोड करता हूँ। इसको यहाँ से डिलीट किया, इंपोर्ट फाइल, यहाँ से फाइकस को सिलेक्ट किया और फाइल इंपोर्ट हो गई। ठीक है, तो अब मैं दोबारा इस कोड को रन करता हूँ। हेड एक्चुअली ये कोर प्लॉट का फंक्शन है और देखते हैं कि ये मैं क्या निकाल देगा। ये देखिए इसने हेडिंग इसकी बता दी है, यानी इसकी जो है ना बेसिक कैटेगरी बता दी है
कि ये जो प्लांट हाइट ये PW है, LL है और LW है, ठीक है। ये वाला डाटा जो है ये हमारे पास न्यूमेरिकल डाटा है, और ये जो स्पीशीज़ वाला डाटा है ये CHR लिखा हुआ है, ठीक है। ये कैटेगोरिकल डाटा है हमारे पास, ये हमें इसने बता दिया, ठीक है। अब हम जब कोरिलेशन निकालते हैं तो हम हमेशा न्यूमेरिकल डाटा यूज़ करते हैं, कैटेगोरिकल डाटा नहीं यूज़ करते। अगर हमारे पास, अगर आपका क्वेश्चन हो सर कुछ डाटा क्वालिटेटिव होता है और कुछ क्वांटिटेटिव होता है, तो क्वालिटेटिव डाटा ऐसे सी जो है वो लीफ कलर है, जो है लीफ शेप है, तो उसको हम कैसे जो है वो फिर यहाँ पे पुट करेंगे। तो उनके लिए जो है ना डिफरेंट कोडिंग की जाती है। मसलन जो है लीफ के अगर 3 कलर है हमारे पास, ग्रीन, लाइट ग्रीन, येलो ग्रीन, तो आप उसको नंबर दे सकते हैं। लाइट ग्रीन के लिए 1, येलो ग्रीन के लिए 2 और जो है फुल ग्रीन के लिए जो है ये 3 नंबर। तो उस हिसाब से आप उसका डाटा को न्यूमेरिकल बना सकते हैं। तो ये हमारे पास डाटा आ गया। अब हमने इसको एक फंक्शन में करना है कन्वर्ट। इसको हम कहते हैं, जो हमने फर्स्ट क्लास में अटेंड किया था, कि जब भी हम लेस देन और माइनस का साइन लगाते हैं तो उसका मतलब होता है इक्वल। तो यहाँ पे मैं एक फ़ाइल बना रहा हूँ, एक नई, जो कोरिलेशन से रिलेटेड है। और ये देखें, पहले मैं इसको डिलीट करता हूँ, फिर आपके सामने इसको बना कर दिखाता हूँ, ठीक है। ये मेरा पास असल फार्मूला ये है, ठीक है। कोर फाइकस, और कोरिलेशन का मतलब है कि मैं कोरिलेशन निकालना चाहता हूँ। फाइकस की फ़ाइल है मेरे पास, और ये जो इस तरह की जो ब्रैकेट है पैरेंथेसिस, उसमें अगर आप ये कॉमा और -1 लिखा हुआ है। -1 का मतलब है कि हम पहला कॉलम जो है, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये पहला कॉलम है, ठीक है, स्पीशीज़ का। इसको मैं रिमूव करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर ये एनालिसिस ना हो, ठीक है। तो मैंने इसको -1 लिख दिया। अगर आपके पास ये हेडिंग वाला कॉलम लास्ट है तो लास्ट कॉलम नंबर यहाँ पे लिख लें। अगर थर्ड में है तो थर्ड यहाँ पे लिख लें, ठीक है। तो वो यहाँ से माइनस हो जाएगा। तो इसको मैं रन करता हूँ, ये देखें कोड रन हो गया, लेकिन मेरे पास कोई नई फाइल नहीं बनी, ठीक है। तो अब आगे जो मुझे काम करना पड़ेगा, ये पूरा फार्मूला मुझे लिखना पड़ेगा, ठीक है। यानी ये देखें ना, यहाँ तक तो ये हेड, मैं इसको देखें, अब ये हेड को मैं नीचे कर लेता हूँ। ये कोरिलेशन में उन्होंने फार्मूला लगाया है, कोर आगे फाइकस, और फाइकस हमारी फाइल का नाम है। फिर पैरेंथेसिस में मैंने लिखा जी -1, यानी हमारा जो कॉलम नंबर 1 है उसको माइनस कर दो। तो उसने नीचे हमें जो है ना कोरिलेशन का एक टेबल दे दिया, ठीक हो गया। लेकिन मेरे पास यहाँ पे कोई फाइकस की नई फाइल जो है ऐड नहीं हुई। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे ये बार बार पूरा ये, अब एक फार्मूला हमारा पूरा बन गया ना, अब जहाँ पे भी आगे इसको यूज़ करना है, फार्मूले को यूज़ करना है। तो मैं चाहता हूँ कि ये मुझे पूरा फार्मूला यूज़ ना करना पड़े। मैं इसके लिए एक छोटा सा लफ्ज़ बना रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं इसके लिए बना लेता हूँ M, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कैपिटल M, आगे लेस देन माइनस। अब मैं इस कोड को रन करता हूँ, ये देखें कोड भी रन हो गया, और वहाँ पे ग्लोबल एनवायरनमेंट में इसने मुझे एक नई फाइल बना के दे दी है M के नाम से। अगर मैं इसको ओपन करूँ तो ये देखें, ठीक है, यानी ये कोरिलेशन की फाइल मेरे पास आ गई और इसका नाम है M। अब हम चलते हैं, इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं। राउंड ऑफ का मतलब ये कि ये देखें, ये 1.0000 काफ़ी लेंथ ही लिखा होगा ना, तो काफ़ी ये स्पेस भी कवर करता है, जगह भी कवर करता है, और ये पढ़ना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ये इतनी लंबी रकम जो है। तो 1.1 हो, 2.2 हो, या 0.031 हो, इस तरह हो ना, तो राउंड ऑफ हम इसको कर लेते हैं, ठीक है। तो राउंड ऑफ करने के लिए हम हेड अगर राउंड, अब ये देखिए मैंने यहाँ पे M लिख दिया। अगर मैं यहाँ पे M का फंक्शन ना बनाता तो ये मुझे पूरा कोड, ये वाला कोड है, ठीक है, ये पूरा कोड यहाँ पे उठा के लिखना पड़ना था। ये पूरा कोड को कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट करता, तो चांस थे कि कोई ना कोई जो है वो गलती या एरर हमसे हो जाता। तो हमने फिर क्या किया कि इसको एक शॉर्ट नाम दे दिया, शॉर्ट कोड दे दिया जिसका नाम है M। अब मैं इस पूरे कोड की जगह पे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ M, और आगे लिख रहा हूँ 2। अब ये M के बाद मैंने 2 लिखा है। 2 का मतलब ये है कि पॉइंट के बाद हमारे पास 2 हिंसे आए, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 1, ठीक है, अब देखें क्या होता है। अब ये देखें मेरे पास 1 आ गया, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 3,
अच्छा मैंने 3 लिखा था, हमारे पास 3 डिजिट यहाँ पे आ जाएंगे। देखें ये हेड राउंड ये 3 को निकाला, ठीक है। हम इसको 2 पे ही रखते हैं। अच्छा ये इसने एरर दे दिया, ठीक ठीक। अच्छा एरर इसने दे दिया जी, एरर इसने इसलिए दिया है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो ये ब्रैकेट है ना, ये 2 हैं, ठीक है। ओपन ब्रैकेट और क्लोजिंग भी हमारे पास 2 ही होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अब इसको रन करके देखते हैं। अब देखें ये वहाँ से क्रॉस का निशान भी ख़त्म हो गया है और हमारा कोड जो है ये ठीक हो गया। अब ये देखें कि इसने हमें 2 पे राउंड कर दिया। अब हम इसको 3 करके देखते हैं। ये देखिए ये 3 नंबर्स आ गए हमारे पास, ठीक है। जैसे जैसे आप इसमें नंबर चेंज करेंगे, अगर आप 4 रखना चाहते हैं 4 पे रख के क्लिक करें तो आपके पास पॉइंट के बाद जो है वो 4 नंबर जो है वो शो होंगे। तो हम यहाँ पे इसको 2 ही कर लेते हैं क्योंकि इस टेबल को हमने आगे थीसिस में या रिसर्च पेपर में यूज़ करना होता है। तो इसको यहाँ से आप कॉपी करके जो है वो डायरेक्ट वर्ड में पेस्ट कर सकते हैं। अच्छा यहाँ तक तो हो गया, हमारा कोरिलेशन का टेबल बन गया। अब हम चाहते हैं कि कोरिलेशन का प्लॉट भी बने। हम इसको विजुअलाइज करना चाहते हैं, इसमें अट्रैक्शन पैदा करना चाहते हैं ताकि हम इसको अपने पेपर में पब्लिश करें या हम इसको अपने थीसिस में लगाएं तो लोग अट्रैक्ट हों कि बहुत अच्छा काम किया हुआ। तो इसके लिए हमारे पास जो फार्मूला है नीचे कोर प्लॉट, ये फंक्शन जो है ना कोर प्लॉट, जो ऊपर हमने ये पैकेज इंस्टॉल किया, ठीक है, ये वाला है। अब यहाँ पे हमारे पास जो डाटा है, देखें अब हमारे पास 2 फाइलें हैं डाटा की, एक फाइकस और एक एम। हम एम के ऊपर अब जो है ये कोरिलेशन प्लॉट निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो एम आगे मेथड हम कौन सा यूज़ करना चाहते हैं, सर्कल। अब ये डिफरेंट मेथड है, पाई है, कलर है, अपर है, लोअर है, ये मैं आपको समझाता हूँ क्या होते हैं। अभी हम सर्कल वाला मेथड पहले रन करके देखते हैं। जैसे देखें मैंने सर्कल वाला मेथड रन किया तो ये सर्कल की बेस के ऊपर जो है ये कोरिलेशन टेबल हमारे पास आ गया, ठीक है। पाई वाला रन करके देखते हैं तो ये अब देखें ये पाई ग्राफ बन गया हमारे पास, ठीक है। पाई की शेप में जो है वो कोरिलेशन शो हो रहा है। कलर की बेस पे करके देख लेते हैं। अब ये देखें इस तरह आ रहा है हमारे पास कलर की बेस पे, ठीक है। हम नंबर की बेस पे कर लेते हैं। हम कहते हैं जो टेबल है ना हमारे पास वो इधर भी शो हो, ये देखें, ठीक है। ये अगर आप देखें ना टेबल में 1.00, यहाँ पर भी 1.00 आ रहा है, ठीक है। तो ये टेबल की फॉर्म में जो है ये कोरिलेशन शो कर रहा है। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आपके पास सिर्फ एक ही हाफ हो, यानी ऊपर वाला हाफ हो, जैसे पेपर में मोस्टली होता है, ये दिखाता हूँ आपको करके। तो आप इसको अपर हाफ वाले पे आएँ, ये देखिए, ठीक है, इस शेप में। तो इस शेप में आप लाना चाहते हैं तो आप इसको अपर हाफ कर लें। लोअर शेप लाना चाहते हैं तो आप इसको लोअर शेप कर लें, ठीक है। ये नीचे वाली शेप में आ गया। ठीक हो गया। तो यहाँ तक इसकी प्रैक्टिस करें। इसके बाद फिर आपके जहन में जो क्वेश्चंस आते हैं कि वो फिर क्वेश्चंस मुझे बताएं, फिर उस पर मैं आपको दोबारा वीडियो बना के सेंड करूँगा, या फिर आपको जो है वो ट्रेनिंग का जो टाइम है, लेक्चर है, उसमें जो है वो उनके आंसर आपको दे दूँगा।